बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो जारी हो चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा, इसके साथ ही घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी यहां पर मौजूद रहे, सचिन पायलट यहां पर मौजूद है। तमाम कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वो यहां पर हमने देखा मंच पर मौजूद थे। घोषणा पत्र की बात की जाए तो जितने घोषणा पत्र में बातें कही गई हैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किसानों पर, युवाओं पर नजर आ रहा है। किसानों के लिए एमएसपी की जो कानून की बात यहां पर की गई है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिश है उसके आधार पर एमएसपी कानून लाया जाएगा। दूसरी बात, हेल्थ सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस, क्योंकि चिरंजीवी बीमा योजना जो है वो पहले से सरकार के द्वारा लागू की गई है और इसमें जो राशि अब तक 25 लाख रुपए थी वो बढ़ाकर अब 50 लाख किए जाने की इस घोषणा पत्र में बात की गई है। अब आते हैं युवाओं पर, रोजगार पर। तो बेरोजगारी से जो युवा जूझ रहे हैं उनके लिए एक ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों की बात की गई है, जिसमें 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसका वादा किया गया है, दावा किया गया है। और टोटल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इसकी बात कही गई है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाया जाएगा। इस तरीके की भी जो पहल है वो पहली बार देश भर में देखने को मिलेगी। और प्रदेश में खास तौर पर गैस सिलेंडर जो कि 500 रुपए में अब तक दिए जा रहे थे उसे अब 400 रुपए कर दिया जाएगा, ये बात भी सामने आई है। आपको बता दें, बीजेपी ने 450 किया और कांग्रेस ने अब इस घोषणा पत्र में से 400 रुपए कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र की कुछ और प्रमुख बातें हम आपको बता रहे हैं और मुकुल वासनिक इस वक्त कुछ कह रहे हैं। और कोई दूसरे प्रांत में इस तरह से योजना नहीं है। चिरंजीवी योजना राजस्थान के लोगों के लिए एक जीवन दान है। गरीब हो, अमीर हो, समाज के हर तबके के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी योजना है और मैं समझता हूँ कि ये एक क्रांतिकारी कदम है। और अन्य राज्यों में भी अगर इस तरह से अगर कोई योजनाएं बनती है तो भारत का कोई भी व्यक्ति अच्छे इलाज की वजह से कभी परेशान नहीं रहेगा। ओपीएस भी इस बार दिया है, जातिगत जनगणना, तो बड़े इशू की रहेंगे चुनाव में। देखिए, जातिगत जनगणना के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है वो मुल्क के सामने खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम नेताओं ने इससे पूर्व में रखा है। जाति गणना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये समझना होगा कि आज समाज के विभिन्न वर्गों के लोग किस स्थिति से, सामाजिक आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, ताकि सरकारी योजनाएं बनाते वक्त उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी इससे मुंह मोड़ने की क्यों कोशिश कर रही है। जहाँ तक के ओपीएस का सवाल है, राजस्थान ये एक अग्रणी राज्य रहा है कि इस दिशा में उन्होंने कदम उठाया। अन्य दूसरे राज्यों में भी इस तरह की अब पहल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मूलतः इसके विरोध में है। ये उनके तमाम वक्तव्यों से हमेशा साबित होता रहा है। ओपीएस की एक गारंटी कानून के जरिए इसलिए रखना जरूरी समझा गया ताकि आने वाले समय में उसके साथ किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। चलो तो देखिए, लगातार क्या कुछ बातें यहां पर घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल की है, इसको लेकर मुकुल वासनिक जो है वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे। ओपीएस का उन्होंने जिक्र किया है और कौन कौन सी बातें इसमें प्रमुख जोड़ी गई हैं उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे यहां पर। तो देखिए, शिक्षा की बात हुई, यहां पर चिकित्सा, हेल्थ सेक्टर की बात हुई है। इसके अलावा रोजगार पर मेन जो फोकस किया गया है, किसानों पर पूरा फोकस नजर आ रहा है कांग्रेस का। महंगाई की जिस तरीके से बात चल रही है, महंगाई से राहत किस तरीके से दिया जाए, तो गैस सिलेंडर जो कि अब तक 500 रुपए में दिया जाता है उसे घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 400 रुपए में बताया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये गैस सिलेंडर आपको महज 400 रुपए में दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन जो कानून है उसको लेकर निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा जो है वो फ्री में करवाई जाएगी। तो ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके अभिभावकों के लिए काफी राहत की खबर हो सकती है।